आरएस पठानिया जी इस समय मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एफआईआर जो है लागू कर दिया गया है, बताया जा रहा है अप्रैल से? आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और इसी रेवोल्यूशनरी स्टेप को लेके जम्मू कश्मीर में जो आया है, इसका भारतीय जनता पार्टी इसका खुले तौर से स्वागत करती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल नेता का और किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का अपने आप में इसका कोई भी डायरेक्ट इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल तरीके से आपकी वोटर लिस्ट और फुल प्रूफ बन जाए, जो वोटर्स हैं वो और आसानी के साथ अपना वोट डाल पाए। और ओवरऑल अगर आप इसमें देखें, मैंने कहा कि ईज ऑफ कास्टिंग वोट्स, ईज ऑफ इलेक्टिंग द फ्री एंड फेयर, एक कैंडिडेट्स को फ्री एंड फेयरली उनको इलेक्ट करना, एंड ईज ऑफ एक क्रिएटिंग ए लोकल इकोसिस्टम जिसमें हम खुल के जिसे कहते हैं सांस ले सके और अच्छा एक बेटर एक डेमोक्रेसी का माहौल बन सके। मुझे लगता है इसको इंश्योर करने के लिए स्टेप लाया गया है अपोजिशन, विपक्ष और खासकर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में। कल बात करें, सीएम साहब ने जिस तरह से डेली वेजर्स को लेकर बात कही है, आप क्या कहते हैं कि एक बार दोबारा फिर डेली वेजर्स के साथ धोखा होगा? कभी भी, मेरी बात ध्यान से, ये रिकॉर्ड रहेगा आपके चैनल पे भी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डेली वेजेस को पक्का नहीं करेगी। और कल 600 नौकरी क्रिएट की और 75,000 की लूट खसूट की गई जम्मू कश्मीर में। आज इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री ने उस पर स्टैंप लगाई, उसको बचाया, उसको आउन किया है उस 24,000 के फ्रॉड को। इस फ्रॉड से भंडा फोड़ किया जाए। और ये फ्रॉड अपने आप में पब्लिक मनी किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। सरकार का काम है फेयर, ट्रांसपेरेंट और कानून के जो कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उस पैसे का आवंटन करना है। नौकरियां बांटने का भी कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बैनर चाहिए। ये द लॉ ऑफ द लैंड, और इस लॉ ऑफ लैंड को बार बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सरकार लूट खसूट कर रही है, अपने चहेतों को नौकरियां बांट रही है और नौजवानों को लॉलीपॉप के नाम पे, और एक नया लेवल ऑफ एरोगेंस कि अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो उन्होंने टूरिज्म को लेकर, टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर प्लान्स बताए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखें, केंद्र सरकार जिसमें होम डिपार्टमेंट और पुलिस और बाकी एजेंसीज के माध्यम से इन संस्थानों को बंद किया गया था। जब गृह मंत्री पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दौरा में आए थे तो हमने उनसे खुल के बात की और आज वो टूरिस्ट स्पॉट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी बैंड, या बैन तो नहीं बोलूंगा, प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिक एक पार्टिसिपेशन के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सारे तकरीबन खुल पाए। और उसमें वो सेफगार्ड्स, ताकि पहलगाम वाला जो साने जो इंसिडेंट है दोबारा ना रिपीट हो पाए, तो ये खुलने ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम इस पे सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति ना करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के एमएलए आरएस पठानिया। क्या कुछ कहा उन्होंने डेली वेजेस को लेकर भी। अब आप अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहें, बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। जय हिंद, जय भारत।